नमस्कार, मेरा नाम है मिश्रा एंड वेलकम इन यूपीएससी गाइड। कुछ दिनों बाद हो सकता है हम वॉर में हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसराइल ने हमें अवेलेबल कराया है गाइडेड बॉम्ब और चुपके से अवेलेबल कराया है। और कहाँ पे अवेलेबल कराया? हमारे पंजाब के एयरबेस में अवेलेबल कराया है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको लगता है, उनकी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमास के लीडर आ चुके हैं, इसलिए उन्होंने हमारी हेल्प करी है। दूसरी चीज, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज उनके ट्रैवलर्स को ये बोल रही है कि भैया इंडिया और पाकिस्तान मत जाना। क्यों? क्योंकि वहां पे वॉर हो सकता है। ऐसी वार्निंग नॉर्मल नहीं है। ऐसी वार्निंग तब इशू करी जाती है जब, मतलब ऐसी वार्निंग तब इशू हुई थी जब ईरान ने इसराइल पर अटैक करा था, जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक करा था। तो समझ रहे हो आप? और ये रहा आपके पास एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट्स। ये रशिया ने इशू करा था, ये भी देखिए, देख लीजिए। चलिए, थर्ड, इंडिया के जम्मू कश्मीर के जितने भी हॉस्पिटल है उनको एक लेटर मिला है। उन लेटर में ये बोला है कि आपको 24/7 अवेलेबल हो रहा है, कोई भी स्टाफ छुट्टी पे नहीं जाएगा और सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। इससे क्या समझते हो आप? चौथी चीज, इंडिया के एयरबेस, मतलब जयपुर के एयरबेस में यूएसए का एयरफोर्स प्लेन आया है। अब क्या लेके आया है? F-35 लेके आया है। क्या लेके आया है अभी तक कोई क्लियर नहीं है। देखिए, जो यूएसए है, यूएसए हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। ये है तुलसी गाबा, ये डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यूएसए की, इंडियन है। मतलब इंडियन तो नहीं कह सकते, ये एनआरआई जो भी है, ठीक है। और ये अभी रिसेंटली इंडिया की विजिट में भी आए थे। इन्होंने स्टेटमेंट में एक वर्ड यूज करा है, वी स्टैंड सॉलिडारिटी विद द इंडिया इन द वेक ऑफ हॉरिफिक इस्लामिक टेररिस्ट अटैक। हॉरिफिक इस्लामिक टेररिस्ट अटैक, ये बात जो है ना, ये बात तो बहुत सारे इंडियंस न्यूज़पेपर नहीं बोल रहे हैं अभी, जो इन्होंने बोला है। समझ सकते हो आप यूएसए में कितना सपोर्ट कर रहा है। चौथी चीज, पांचवी चीज, ये है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने बोला इट्स एन ऑल आउट अ वॉर। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वॉर की सिचुएशन आ सकती है। ये सब मैंने पॉइंट बता दिए। अब हम देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं मिलिट्री पावर को, इंडिया और यूएसए की मिलिट्री, इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री पावर को कंपेरिजन कर लेते हैं। देख लिए, न्यूक्लियर वॉर हेड इंडिया 172, पाकिस्तान 170। एक्टिव मिलिट्री पर्सनल पाकिस्तान के पास कम है। रिजर्व पर्सनल पाकिस्तान के पास कम है। पैरामिलिट्री फोर्स पाकिस्तान के पास कम है। सबमरीन पाकिस्तान के पास कम है। तो बहुत सारे जो चीजें हैं उसमें आपको मालूम चलेगा कि पाकिस्तान के पास वो चीजें, मिलिट्री कंपैरिजन है, पाकिस्तान हमसे वीक है, पर इतना भी वीक नहीं है कि वो हमें नुकसान ना पहुंचा पाए। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि वॉर ना हो। ठीक है, इसके बाद पाकिस्तान सिर्फ इसी जगह से परेशान नहीं है, मिलिट्री कंपैरिजन में वीक नहीं है। पाकिस्तान जो टेरिटरी है वो तीन तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ से इंडिया है, एक तरफ से अफगानिस्तान है, एक तरफ से बलूचिस्तान है। जो परेशान कर रहा है पाकिस्तान को, लगातार न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है बलूचिस्तान। मैं दिखाता हूँ आपको, बलूचिस्तान शुरू करते हैं। देखिए, बलूचिस्तान ने लास्ट, पहले तो ट्रेन पे अटैक करा था, सबको मालूम चल गया होगा। उसके बाद कल या परसों की बात है, 26 अप्रैल की बात है, देख लीजिए। 10 पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल को अटैक करा है, मार दिया है बलोच बलोच लोगों ने। बलोचिस्तान बलोच लिबरेशन आर्मी ने। ठीक है, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट से रिलीज हुआ है। ये मैडम है ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान गवर्नमेंट, नायला कादरी। अभी बलूचिस्तान पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है, पर फिर भी वहां पे एक प्राइम मिनिस्टर है बलूचिस्तान के। उनका जो स्टेटमेंट है वो आप देख सकते हो एक बार। रहा है एक मुल्क जो कब्जा किया गया वो आजाद हो रहा है, बलूचिस्तान। बाकी जिन मुल्कों के हिस्से चोरी किए गए हैं वो मुल्क अपने हिस्से वापस लेंगे। तो इसमें तो और कोई मुल्क नजर ही नहीं आ रहा। दूसरी बात, जो अंदर हिंदुस्तान के अंदर जिन लोगों को पाकिस्तान से प्रेम है, उन्हें पाकिस्तान का पता नहीं है। उनको सिर्फ उन लोगों से मिल लेना चाहिए जो इसी प्रेम के कारण 47 में हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान गए थे। 75 साल से वो महाजिर हैं, उन्हें वहां हिंदुस्तानी कहते हैं, उन्हें कोई पाकिस्तानी मानता ही नहीं। जो अपना सब कुछ छोड़कर गए पाकिस्तान के प्रेम में, पाकिस्तान ने उनको हिंदुस्तानी महाजिर का टाइटल दिया हुआ है और उनको मारते हैं, काटते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बलूचिस्तान की तरफ से। दूसरी तरफ जो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की क्या डिमांड है? अफगानिस्तान चाहता है, ये जो एरिया है अफगानिस्तान के, बहुत सारे लोग इस एरिया में रहते हैं, पश्तून एरिया बोलते हैं जिसे। इस एरिया, पाकिस्तान के इस एरिया में बहुत सारे, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये जो एरिया है
लेट मी ओपन द पैन। ये जो एरिया है, ओ, ये वाला जो एरिया है पाकिस्तान का, इस एरिया में बहुत सारे अफगानिस्तानी रहते हैं। ये पश्तून एरिया कहलाता है। ये देखिए, ये वाला एरिया पश्तून एरिया कहलाता है। तो इस तरह बहुत सारे अफगानिस्तानी रहते हैं। तो कुछ दिनों पहले 10,000 अफगानियों को एक्सपेल करा है पाकिस्तान से निकाला है इन्होंने। तो इन दोनों की आपस में अच्छी खासी लड़ाई है। तालिबान का और पाकिस्तान का अटैक हुआ था। पाकिस्तान ने तालिबान पर अटैक करा, तालिबान ने फिर पाकिस्तान पर अटैक करा है। देख लीजिए, सेवरल पॉइंट्स में अटैक करा है, ठीक है। और उसके बाद तालिबान के एक लीडर है मोबिन खान। मोबिन खान बहुत बड़े लीडर है। आप उनकी फॉलोइंग देख सकते हो। एक छोटा सा देश है तालिबान, और उसमें भी बहुत जितने भी ये स्टेटमेंट डिलीवर करते हैं, सारा अलग लैंग्वेज में, मतलब ना इंग्लिश में करते हैं ना हिंदी में करते हैं, इस मतलब उर्दू में करते हैं या फारसी जो भी लिखे है लैंग्वेज उसमें करते हैं ये। तो उसके बाद भी इनके इतने फॉलोवर है। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये बोला है, मोमिन खान की स्टेटमेंट ये थी कि अगर हिंदुस्तान शुरू करेगा फाइट तो हम लोग भी साथ में आ जाएंगे फाइट में, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी और तालिबान भी हम पार्टिसिपेट करेंगे वॉर में। तो इनकी ये स्टेटमेंट आई थी। तो देखिए, पाकिस्तान क्या है, कंफ्यूज है कि किस तरफ से लड़ाई करे। जो उनकी 6 लाख नंबर 1 सेना है, मिलिट्री सेना है, उसको कहाँ कहाँ पे लगाए? बलूचिस्तान में लगाएं, तालिबान में लगाएं, या मतलब अफगानिस्तान में लगाएं, या इंडिया में लगाएं, राजस्थान में लगाएं, कश्मीर में लगाएं, कहाँ लगाएं? गुजरात में लगाएं, गुजरात में लगाएं। तो इसलिए पाकिस्तान के जीतने के चांसेस बहुत कम है। पर फिर भी पाकिस्तान एक ज़ॉम्बी है जो हमें कुछ ना कुछ तो नुकसान करके ही जाएगा। पर इंडिया इंडिया की रिसेंटली अगर आप पॉलिसी देखो तो इंडिया ने पहले क्या करा है, ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग करी है नेशनल लेवल पे, और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो फॉरेन सेक्रेटरी हमारे विक्रम जो मिश्री हैं, उनके साथ उन्होंने G20 के जितने भी एम्बेसडर्स थे उनके साथ मीटिंग करी है। तो हम फॉरेन लेवल पे और इंडिया लेवल पे अपना सपोर्ट बना के चल रहे हैं। तो हमें शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये एक इंस्टेबिलिटी देके जाएगा। पर चूंकि ये जो टाइम है, ट्रेड वॉर का जो टाइम है, यूएसए और चाइना का जो ट्रेड वॉर का टाइम है, इस टाइम पे बहुत सारी चांसेस ये हैं कि अगर हमें वॉर की सिचुएशन में नहीं आए तो बहुत सारे चांसेस ये है कि हम बहुत बाहर की जो कंट्रीज हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बेस ओपन कर लें और हमारे जो जीडीपी है उसको सपोर्ट करें। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज चाइना को छोड़ रही हैं। अगर हमने इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया तो हम लंबे टाइम तक नुकसान में रहेंगे। यही चीज़ हमें परेशान कर रहा है, यही परेशान हमें पाकिस्तान कर रहा है। अगर हम इस जगह से फ्री हो जाएं तो हम बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताना थी आपको मुझे कि जो हमास के लीडर्स थे वो पीओके में मिले हैं, ये जानकारी हमें हमारे इंटेलिजेंस को पहले ही मिल गई थी, पर हमने उस पर रिएक्ट नहीं करा। और बहुत बड़े बड़े जो सिक्योरिटी डिफेंस स्टाफ है ये बोल रहे हैं कि हमास में जैसे, मतलब हमास ने जैसे इसराइल पे 6 अक्टूबर 2024 पे जैसे अटैक करा था, उनके टूरिस्ट डेस्टिनेशन या फिर ये कह लो कि एक वहाँ पे फेस्टिवल था, उस टाइम पे अटैक करा था उन्होंने 6 अक्टूबर पे, वैसे ही हमारे देश में पाकिस्तानियों ने अटैक करा हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में। ऐसा अटैक मतलब होता नहीं है जनरली, या तो वो मिलिट्री पे अटैक करेंगे या सेना पे अटैक करेंगे वो लोग, पर वो टूरिस्ट पे अटैक ऐसा होता नहीं था। पर वो सीख रहे हैं हमास लीडर से, तो इसकी वजह से और चीज़ें खराब हो रही हैं, ठीक है। तो हमारा प्रीलिम्स के प्लस मेंस फाउंडेशन कोर्स रिलीज हो रहा है जिसकी फीस बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपको फीस और कम करानी है तो अमृतसर कोड यूज़ कर सकते हो आप। इस क्लास की पीडीएफ, और आपको अगर मेरे से बात करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, ये है क्यूआर कोड, और 1-to-1 मेंटरशिप असाइन कर सकते हो, ठीक है। और 1-to-1 मेंटरशिप की जो पहली क्लास है वो फ्री है। कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। थैंक यू।